ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी दोस्तों, मूलांक 7 केतु का अंक है। जो लोग काफ़ी समय से परिवार से दूर रह रहे हैं उनके लिए शुभ सूचना है। ट्रांसफ़र हो सकता है। परिवार के अंदर आज आपके शुभ काम रहेगा। सरकारी काम भी जरूर करें, लापरवाही ना करें। देवी मंदिर जरूर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा। आज आपका दिन बहुत शुभ है और शुभ रंग की अगर बात करें तो लाल रंग भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 8 बैंक से लोन लेने से आपका काम बन जाएगा। बैंकिंग कामों में फ़ायदा भी रहेगा। मीठा खाने को मिलेगा और शुभ काम करने पड़ सकते हैं। पुराने उलझे हुए काम भी आज आपके खत्म हो जाएंगे। शुभ रंग की अगर बात करें मित्रों तो नारंगी रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। कहीं ना कहीं मंगल से परेशान व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है कि विवाह में बाधा तो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी ज़मीन बेचने से, सेहत का ध्यान रखने से और मेहमान आपको आज परेशान करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिन उठा पटक वाला रहेगा। कुछ चीज़ें अच्छी रहेगी और कुछ चीज़ें आपके लिए बुरी रहेगी। और स्लेटी रंग जो है आपके लिए भरपूर सहयोगी रहेगा। कैलाश जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज जी हैं झालावाड़ से। इनकी जन्म की तारीख है 9/9/1989। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी धीरज जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। प्रणाम धीरज जी, हाँ जय जी श्री कृष्ण। जी गुरु जी, ये मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की कर रहा हूँ प्रिपरेशन, और मतलब फाइनली थोड़ा सा रह जाता है। कभी इंटरव्यू में, कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है। धीरज जी, 9 सितंबर 1989, 9 का कॉम्बिनेशन 9 ही मूलांक है। 9 ही आपका लकी नंबर है। मंगल की इतनी प्रभुत्वता शरीर के अंदर कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा रहने से कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन रहता है। तो जब भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं तो सफ़ेद रंग का और ब्लू रंग का, इन दो रंगों के कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन के जाइए। आपको परीक्षा में सफलता भी मिलेगी और कहीं ना कहीं पितरों के लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य कीजिए, आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। कैलाश जी, हम सौंदर्य प्रसाधनों पर चर्चा कर रहे हैं आज महिलाओं की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल काफी देखा जाता है महिलाएं जो है वो डेली सोप्स काफी फॉलो करती हैं, काफी देखती हैं दिनचर्या में। उन्हें देखकर वो एसेसरीज काफी ज्यादा परचेस कर लेती हैं, बहुत मात्रा में। इतनी एसेसरीज होती है महिलाओं के पास कि गिनना भी कई बार तो मुश्किल हो जाता है। तो आपसे जानना चाहूंगा, इतनी सारी एसेसरीज खरीदना महिलाओं के लिए क्या उचित रहता है और या फिर नहीं है, अंक ज्योतिष के अनुसार खास तौर पर? अंक ज्योतिष के अनुसार अगर बात की जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे मेल हो फीमेल हो, चूंकि आज हम चर्चा महिलाओं को लेकर कर रहे हैं, तो शरीर में बाल से लेके पैर के नाखून तक हर अंग का अपना एक ग्रह का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की ज़्यादा एसेसरी अपने शरीर में, फेस के ऊपर, कपड़ों के अंदर, कानों के हीरिंग्स के अंदर अगर हम प्रयोग करते हैं, महिलाएं प्रयोग करती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने ग्रहों को परेशान कर रही हैं, ग्रहों को प्रभावित कर रही हैं। तो ज़्यादा एसेसरी का प्रयोग करना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और जितना आप भड़कीली एसेसरी का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्रेसिवनेस को, उन महिलाओं को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा जो महिलाएं अपने शारीरिक सौंदर्य के अंदर हद से ज़्यादा एसेसरी का प्रयोग करती हैं। और कहीं ना कहीं आजकल मल्टी कलर मेकअप का भी प्रचलन सा चल गया है। वो मल्टी कलर, हर ग्रह का अपना जिस तरह से कलर रहता है, और मल्टी कलर का प्रयोग अगर आप अपने चेहरे पे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन को या वैवाहिक जीवन को परेशान ही करेगा। आपने अगर अपने जीवन के अंदर उन महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने अपने रूप सौंदर्य को सजने संवरने के अलावा अगर किसी काम पे ध्यान नहीं दिया है और सिर्फ सजने संवरने में मल्टी कलर, भड़कीले एसेसरी का अगर प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह डिस्टर्ब रहेंगे। आप धर्म संबंधित, कर्म संबंधित कुछ भी कार्य कर लीजिए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा वैवाहिक जीवन या मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, न जाने मैं क्या करूं कि मुझे सफलता मिले, लेकिन वो सफलता मिल नहीं सकती। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सभी महिलाओं से, जितना शांत और सौंदर्यपूर्वक और ठंडे रंग का प्रयोग आप अपने रूप सौंदर्य में करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। हाँ, शादी विवाह में आप जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में ज़्यादा भड़कीले रंगों का मेकअप आप न करें। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रावत भाटा से रोहित जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4/11/1994। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रोहित जी। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ बट मुझे सफलता नहीं मिल पाती। रोहित जी, 4 नवंबर
4 का अंक राहु का माना जाता है, कहीं न कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सूर्यास्त को प्रणाम कीजिए। जब शाम ढलती है, सूर्य अस्त होने की स्थिति में रहता है, तब सूर्य के सामने देख के आप प्रणाम कीजिए। और कहीं ना कहीं 2017 जो कैलेंडर वर्ष रहेगा वो आपके लिए भरपूर लाभदायक है। उस वर्ष में आपको सफलता मिलेगी। कैलाश जी, अभी आपने मल्टी कलर मेकअप की बात की थी, तो उसी से संबंधित मेरा एक और आपसे सवाल है कि महिलाएं मेकअप करती हैं आमतौर पर, तो उन्हें हैवी मेकअप करना चाहिए और लाइट मेकअप करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। अर्पित जी, इस बात को मैं इस वे में कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार विशेष में कोई बड़ा फंक्शन है, कोई विवाह का कार्यक्रम है, कोई पार्टी है, तब तो आप भारी मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 2 या 3 घंटे या 4 घंटे तक चलता है। लेकिन आप दैनिक जीवन में अगर भारी मेकअप करते हैं तो वो आप अपने नवग्रहों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अक्सर देखा गया है, जो महिलाएं सवेरे से लेकर शाम तक के दैनिक जीवन में भारी मेकअप करते हैं, उनके अपने पति से दूरियां हमेशा ही रहती है। और एक चीज़ विशेष तौर से महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा, महिलाएं काफ़ी सॉफ्ट नेचर की, सॉफ्ट दिल की रहती हैं, तो वो कान की कच्ची भी बहुत रहती है। उनको किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात पे इतना गौर फरमा लेती है कि कहीं ना कहीं वो अपने पारिवारिक जीवन में आग लगा लेती है। तो महिलाओं के लिए आप शादी विवाह में तो आप जैसा चाहें उस तरह के कपड़े पहनिए, जैसा हेयर स्टाइल रखना है रखिए, मेकअप करना है कीजिए, लेकिन दैनिक जीवन में हमेशा कभी भी बालों से अपने कान ढक के मत रखिएगा। कान अगर जो महिलाएं ढक के रखती है वो हमेशा कान की कच्ची रहती है, वो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की बातों के प्रभाव में आकर कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जीवन को खराब करती हैं। तो कानों को खुला रखना, बालों को पीछे रखना भरपूर लाभदायक रहेगा महिलाओं के लिए। कैलाश जी, अभी के लिए दौसा से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम सुंदर जी हैं, जो कि अपने पुत्र अरविंद के लिए जानना चाहते हैं। अरविंद जी की जन्म की तारीख है 14/3/1991। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार श्याम जी। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाह रहा था जी, इसका कैरियर कैसा रहेगा। और दूसरा सवाल ये है कि ये किसी लड़की से प्रेम करता है जी, तो इसका प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा। श्याम जी, आपके बेटे के जन्म तारीख है 14, 1 और 4 5 का अंक बुध का बनता है, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स या वाणिज्य या बैंकिंग से जुड़े हुए क्षेत्र में इसकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। अगर इस फील्ड में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इसे MBA वगैरह करवाइए। और दूसरा क्वेश्चन प्रेम विवाह का जो आपने किया, तो कहीं ना कहीं 5 अंक वाला है, बुध वाला है, प्रेम विवाह में इसको सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन एक पिता होने के नाते आपको पूरा हक बनता है कि आप लड़की का मूल्यांकन करें कि वो पारिवारिक सामंजस्य में आपके साथ बंध सकती है या नहीं। कहीं बच्चा गलत डिसीजन ले ले और आप उसे सपोर्ट करें तो वो भी अपना आप में गलत रहता है। पिता होने के नाते आपको मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। न्यूमरो टिप्स, ये अपना आप में अंक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा परे है। कहीं ना कहीं इस टिप्स को आप अगर अपने घर में सदुपयोग करते हैं तो आपको भरपूर लाभ रहेगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है, ऐसा है वैसा है, तो उन लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए है कि कभी भी अपने घर में अपनी दीवारों में हिंसक जानवरों की फ़ोटो ना लगाएं। कोई लड़ाई की, महाभारत की या एग्रेसिव गुस्से वाले जानवरों की या गुस्से वाली फोटोएं ना लगाएं। इससे आपके घर में कलेश भी रहेगा, अशांति भी रहेगी और कहीं ना कहीं भाई भाई में विवाद रहेगा, पिता पुत्र में विवाद रहेगा। तो इस तरह की चित्रों को अपनी दीवारों पर लगाने से बचना चाहिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कैलाश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और थोड़ी डिफरेंट तरह की जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दर्शकों। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।